हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आज बीएससी सेकेंड ईयर मैथ जो कि हमारा है चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए रियल वैल्यू फंक्शन ये हमारा चैप्टर है। और हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट है जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में पूछे गए हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्कस द काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे देखिए फाइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस इफ एनी ऑफ द फंक्शन। ये आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, कोई एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है यक्स माइनस मॉड ऑफ यक्स अपॉन यक्स। ये जो है ये वैल्यू फंक्शन जो दी गई है ये कह रहा है कि यक्स इज़ नॉट इक्वल ऑफ ज़ीरो, मतलब ये वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। और यहाँ पे दूसरा क्या दिया है कि यक्स अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे टू इसकी वैल्यू दी गई है। फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है यहाँ पे टू दिया गया है अगर एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है अर्थात यक्स की वैल्यू जो है वो या तो माइनस हो सकती है या प्लस में हो सकती है, अर्थात जीरो से अधिक हो सकती है या जीरो से कम हो सकती है। तो उसकी जगह पे हमारा जो फंक्शन हो यक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन यक्स ये हमको दिया गया है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट एक्सेप्ट पॉसिबल द ओरिजिन। ये हम मानते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट मतलब सभी पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें ये चेक करके बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LHS या RHS लेते हैं। सॉरी यहाँ पे LHS नहीं होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और राइट हैंड लिमिट होता है। जिसे आप RHS करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाता है, LHS L हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले लेंगे LHS तो जीरो माइनस जीरो एफ वाई फंक्शन है और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। आप यहाँ पे जीरो माइनस जीरो की जगह पे आप यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं और सिर्फ ऐसे जीरो माइनस जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी फंक्शन आएगी जीरो माइनस एच होगी। ये क्या होगा, जीरो माइनस एच होगा क्योंकि यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं इसलिए। अब देखिए ये वैल्यू है हमारे फंक्शन यहाँ पे जो लेना है वो जीरो माइनस एच का मतलब है जो यक्स वैल्यू लेंगे वो हम माइनस में लेंगे अर्थात जीरो से छोटी वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे हम, जीरो से छोटी। अब आप इस फंक्शन में देखेंगे कि आपको जो दिया गया फंक्शन है क्या इसमें ऐसी कोई वैल्यू दी गई है कि जो जीरो से छोटी हो। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यक्स की जो वैल्यू आपको दी गई है या यक्स ये यक्स के नॉट इक्वल ऑफ जीरो है। यक्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यक्स की वैल्यू हो या तो छोटी है या तो इससे जीरो से बड़ी है। तो यहाँ पे हम जीरो से छोटी बोले तो इसकी जगह पे हम फंक्शन यक्स माइनस मॉड ऑफ यक्स अपॉन यक्स ले सकते हैं। अतः इसकी जगह पे हम अगर लिखना चाहें तो इसे हम पहले इस प्रकार भी लिख सकते हैं, थोड़ा और इसे मॉडिफाई कर दें तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी यफ माइनस एच, क्योंकि जीरो माइनस एच का मतलब क्या है, यफ माइनस एच। अब इसकी जब हम इक्वल करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी जगह पे जहाँ भी यक्स है वहाँ हमें माइनस एच रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यफ यक्स की वैल्यू आपको ये दी गई है। यक्स की जगह पे हम वैल्यू क्या लिए, यहाँ पे माइनस एच लिए हैं। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे दी गई है यक्स माइनस मॉड ऑफ यक्स अपॉन यक्स, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, इसकी जगह पे हम यहाँ पे एच रखेंगे। तो रखने पे देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगी। यहाँ पे जब आप इसे इसकी जगह पे एच रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस एच, क्योंकि यक्स की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, माइनस एच रखें। और माइनस देखिए मॉड ऑफ में माइनस एच रखेंगे तो मॉड ऑफ से बाहर निकालने पे जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव आ जाती है। और यक्स की जगह पे यहाँ पे हमें क्या रखना है, माइनस एच रखना है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो माइनस एच आएगी, माइनस एच। तो हमें यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होगा, इसे सॉल्व करने पे माइनस टू एच आएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस एच है और जब इसे आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो हमें इसका आंसर सीधे प्राप्त होगा वो टू। हम यहाँ पे सीधा आंसर लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, आप इतना कर ही लेंगे क्योंकि वैसे सेकेंड ईयर में आप हायर एजुकेशन में प्राप्त कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पे हम बस कुछ किए नहीं है, बस इसे थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो टू आ रही है। इसे हम अगर इक्वेशन 1 मान लें, आगे अगर हम इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे हम अब निकालते हैं यफ जीरो प्लस एच करके। तो यहाँ पे अगर हम जीरो प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि यक्स में हम कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारी भी फंक्शन यही होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हम आपको लिए थे कि जीरो से बड़ा होगा तो जीरो से छोटा होगा। तो जीरो में कुछ लेंगे ऐड कराएंगे अर्थात जैसे जीरो है अगर हम जीरो में 1 जोड़े तो ये वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब 1 क्या है, 1 जीरो से हमारी हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए अर्थात हमारी ये जो फंक्शन है वो जीरो से बड़ी वाली फंक्शन को लेना है। तो जीरो से बड़ी यही हमारी एक दी गई है, इसी को हम यहाँ पे लेंगे। तो देखिए सेम ऐसे इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैसे सॉल्व, यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ
यहाँ पे देखिए माइनस था क्योंकि हम घटाए थे, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जाएगी एफ एच, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या है, जहाँ पे यच है जहाँ पे यक्स है वहाँ पे हमें यच रखना है। क्या रखना है हमें वहाँ पे, यच रखना है। यच रखने पे जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी, यहाँ पे देखिएगा यच रखेंगे माइनस मॉड ऑफ यच है, बाहर निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यच ही आएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यच से निकालेंगे बाहर तो ये देखिए यच और माइनस एच, ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो में जब किसी संख्या से डिवाइड या भाग कराते हैं तो वैल्यू जो हमारी आती है यहाँ पे वो जीरो ही आएगी। अगर हम देखा जाए इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब सोचा यहाँ पे लिखे हैं ये वैल्यू क्या है हमारी, जीरो यहाँ पे प्राप्त हो गई। इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमें इसे देखना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। फाइंड यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यूअस एट, आपको यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम f0 निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, f0 का मतलब पूछे यहाँ पे तो f0 की वैल्यू जो आएगी वो हमें दी गई है क्वेश्चन में ही। आप देखिए इसे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें f0 की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई थी कि अगर जीरो की यक्स जो हमारा है वो जीरो का अगर इक्वल है तो उसकी जो एफ की वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जब हम यक्स जीरो के इक्वल ले रहे थे तो जो हमारी एफ की वैल्यू आई वो कितना हमें प्राप्त हुई, 2 यहाँ पे मिल गया। इसे हम इक्वेशन 3 माने। अब इक्वेशन 1 to 3 में अगर कंपेयर करके देखिए तो यहाँ पे देखने से हमें क्या मिलता है कि जो हमारी वैल्यू यक्स जीरो माइनस यच है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ जीरो के, है कि नहीं इक्वल। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में भी हमारा क्या आया था, यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे 2 आया था, और यहाँ पे जो हमारा f0 की वैल्यू आई है वो भी कितना आया, यहाँ पे 2 आया है। तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखिए डज नॉट इक्वल है, f है 0 + h के, मतलब ये 0 + h की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। ये वैल्यू यहाँ पे इन दोनों वैल्यू से इक्वल नहीं है। अतः यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से हम ये क्या बोल सकते हैं कि देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, इसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है लेकिन ये हमारी वैल्यू जो डज नॉट इक्वल बता रही है। इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन फंक्शन इज द डिसकंटिन्यूअस, जो फंक्शन को दी गई है एफ की वैल्यू ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब पॉइंट किस पे है, ये x0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को मेंशन करके लिखते हैं, क्या होगा आंसर के रूप में आप इसे इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो ऐसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखिए प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूअस होगी। हम क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पे समझाते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और लिए हैं जो कि सेम वैसे ही है। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि सो डैट द फंक्शन यफ एक्स इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया गया है यक्स साइन 1/x, जो कि हमारे यहाँ पे दी गई है कंडीशन कि यक्स इज नॉट इक्वल ऑफ 0। फिर जो हमारी एफ एक्स होगी यक्स साइन 1/x होगी। अब देखिए नॉट इक्वल 0 का मतलब अभी हम आपको बताए हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है या 0 से कम हो सकती है। ये हमें यहाँ पे वैल्यू अगर हमें प्राप्त होती है तो यफ 0 की जगह पे तो हम इस कंडीशन में यक्स साइन 1/x फंक्शन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब तो अगर 0 मिलती है, अगर आपको यक्स इक्वल टू 0 मिलती है तो उसकी जगह पे यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, सॉरी 0 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि इज ए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे दिखाना है कि जो वैल्यू में दी गई है क्या है, कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x0 पे। x0 पे हमें ये वैल्यू दिखाना है कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 0 - h होगा। तो यहाँ पे 0 - h लेने से मतलब क्या है, यहाँ पर लगाएंगे लिमिट यच टेंस टू 0, क्या लोगे यच टेंस टू 0 एफ है 0 - h है। अब देखिए हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 - h का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी एफ एक्स जो हम फंक्शन ले रहे हैं वो हमारी एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से छोटी वैल्यू होगी। तो उसके लिए हमारे फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया था वो क्या था, लिमिट यच टेंस टू 0 एफ - h। इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, लिमिट यच टेंस टू 0 -h, क्योंकि हमें दिया था यक्स साइन यक्स था, यक्स साइन 1/x था, यक्स की जगह पे हम क्या रखना है, -h रखना है। तो यहाँ पे जब वैल्यू आप रखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगी। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, यच टेंस टू 0 यच साइन 1/h, ये हमें यहाँ पे मान प्राप्त हो रहा है। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, ये वैल्यू इक्वल आएगी 0 की और इंटू ए। अब यहाँ पे साइन 1/x का मतलब क्या होगा कि ए इनफिनिट क्वांटिटी है। जब भी हम यहाँ पे कुछ भी आए, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है तो उससे हमें मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यच है, यच की जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 से अगर इंटू में कराते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो 0 से अगर इंटू में कराएंगे तो वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो 0 ही आएगी। अतः हम सीधे कर सकते हैं, बिना इसे सॉल्व किए हम सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, ये हमें सॉल्व करने पे 0 के इक्वल आएगा।
आप सभी से मतलब पेपर में बहुत कम समय होता है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं, इसलिए आप अगर कम समय में सीधे यहाँ पे लिख दें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं होगी, मार्क्स आपको उतना ही मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिए हैं तो अगर हम राइट हैंड लिमिट लें तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 प्लस एच होगा, और जब 0 प्लस एच लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये 0 प्लस एच हो जाएगा। और इसके लिए भी फंक्शन हमारी सेम थी, फंक्शन क्या था एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या जाएगा एफ एच हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1/h के इक्वल होगा। और इसके लिए मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे वैल्यू कितना है 0 के इक्वल ये भी आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप 0 की वैल्यू निकालें, फंक्शन में जो हमारी दी क्वेश्चन में दिया गया था कि f 0 किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। अगर यस की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे f 0 जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो f 0 की वैल्यू है ये इक्वल है f 0 प्लस एच के, और ये वैल्यू इक्वल है f 0 माइनस एच के। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मतलब कि तीनों वैल्यू जो हमारी आ रही है वो क्या आ रही है, तीनों जो हमारे यहाँ पे वैल्यू मान आ रहा है वो तीनों इक्वल आ रहा है। ये किसको इक्वल आ रहा है 0 के। अतः यहाँ पे सीधे कर सकते हैं कि देयरफॉर द फंक्शन x sin 1/x इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। ये वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। अब देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ हमें और मेंशन था कि यहाँ पे प्रूव करना है, हमें डेरिवेटिव इसकी चेंज करनी है, ज्ञात करना है एट x इक्वल टू 0 पे। हमें ये बताना है कि ये क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़े होंगे तो यहाँ पे लिखा था बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एस इक्वल टू 0 पे। ये हमें प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एस इक्वल टू 0 पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसमें भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला होता है थोड़े से अलग होते हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। यह क्या होता है एफ डैश 0 माइनस जी से देखिए, अगर मतलब 0 माइनस 0 का यहाँ पे ले तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू जाएगी एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे और माइनस क्या होता है, अब सॉल्व करने आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे जो ये हमारी वैल्यू है आपको हम सीधे यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। फार्मूला यहाँ पे रहने दीजिए मेंशन करने के लिए। अगर आप यहाँ पे सीधे लिखते हैं, सीधे लिखने का मतलब क्या है कि लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, एफ एक्स की जगह पे हमें जो फंक्शन दी गई थी क्या दिया था, यक्स साइन 1/x था। इस यक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, यक्स की जगह पे हम रखेंगे 0 माइनस एच है, क्योंकि ये जो जीरो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये 0 नहीं है, ये हमारी एच की वैल्यू है जो हम माने हैं एच टेंस टू 0 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच की जगह पे हम क्या रखेंगे, एच की जगह पे हम रखेंगे 0 माइनस एच, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे इसी प्रकार रखेंगे 0 माइनस एच। देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, देखिए सीधे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 0 माइनस एच हम लिमिट कंटिन्यूस में क्या करते थे, सिर्फ यही वैल्यू लेके फंक्शन में सीधे रख के सॉल्व कर देते थे, ये हमारी थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स होता है। ये फार्मूला हमारी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे यूज़ करने पे क्या होगा, लिमिट यक्स टेंस टू 0। तो यहाँ पे यक्स था, यक्स साइन 1/x था, तो यक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 माइनस एच रखेंगे, और माइनस है एफ 0 की वैल्यू आप सॉल्व करने यहाँ पे दिया गया था, एफ 0 का मान कितना आया था, एफ 0 का मान अभी आप सॉल्व किए कितना आपको आया था 0। तो यक्स 0 की जगह पे सीधे हम 0 रख सकते हैं, और अपान नीचे हमारा क्या था माइनस, यहाँ पे जब नीचे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या होता है माइनस एच होता है या माइनस एक्स होता है, माइनस एच। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमें वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो रही है, देखिए ये क्या आ रहा है लिमिट एच टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे जब इसे कट करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस 1/h है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बिलोंग किसमें करेगा, ये हमारा -1 और 1 इसके बीच में आ सकता है। ये हमें डिफाइन नहीं है कि इसकी वैल्यू वाकई में कितनी आएगी, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीधे इस प्रकार लिख सकते। बस आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट तथ्य लिखा है ये आपको ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कई बच्चे यही गलती करते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और सीधे ये बता देते हैं कि डिफरेंशिएबल है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये देखते हैं ये कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए यहाँ पे डज नॉट टेंड टू द यूनिक लिमिट, दिस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स दैट जो एफ 0 माइनस एच है, 0 माइनस 0 का मतलब ये आप 0 मत समझिएगा, यहाँ पे 0 का मतलब एच है, जो कि एच हम टेंस टू 0 लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ना, तो वही यहाँ पे सीधे लिखा गया है डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब दिया गया जो फंक्शन है उसमें ये एग्जिस्ट नहीं करना है, इस तथ्य को यहाँ पे यही लिखा गया है। अगर ऐसे यहाँ से जैसे हम ये हमारा एल एच एस था, सॉरी एल एच एल था, यहाँ पे आर एच एल लिख लेंगे
तो क्या होगा, 0 + एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 + एच होगा। अब यहाँ पे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि हमें लिमिट को हटाना रहता है। यहाँ पे हम लिमिट हटाने के लिए हमें क्या होगा कि सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगा। जैसे यहाँ पे हुआ था वही कंडीशन यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में हो सकती है, डज नॉट टेंड टू द यूनिक लिमिट होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट f 0 + h, जो हमारा f 0 + h है, अर्थात जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी राइट हैंड लिमिट है, आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा वैसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम आंसर के रूप में इसे लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 वी सी डैट नाइदर f 0 - h एंड नाइदर 0 + h एग्जिस्ट। मतलब ये दोनों जो हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो f इज़ नॉट ए डिफरेंशिएबल एट x = 0। x = 0 पॉइंट पे जो हमारा f है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अतः यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में ये बताना था कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0 पे। तो यहाँ पे हम पहले कंटिन्यूअस प्रूव किया कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर बाद में यहाँ पे प्रूव किया है कि जो दिया गया फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। ये यहाँ पे हम प्रूव किए हैं। आई होप आपको यहाँ पे जो भी हम बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश किए हुए हैं। शायद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले वीडियो में लेने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।